हमारी कैबिनेट में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, जो कि प्रदेश के अंदर हमारा जो सपना है एविएशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का, उसके उपरांत एक बहुत ऐतिहासिक कदम है कि हरियाणा प्रदेश प्राथमिक प्रदेशों में आज काउंट होता है जिसने एविएशन इनोवेशन पे काम किया। और हरियाणा प्रदेश ने हमारी एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 को कैबिनेट की अनुमति मिली है, जिसके अंदर एरोस्पेस रिलेटेड और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। आज के दिन लगभग 3% हमारे जीडीपी का डिफेंस प्रिक्योरमेंट में खर्च होता है, और आज भी डिफेंस के हमारे जितने कह दीजिए इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, चाहे प्लेन्स के हों, चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट के, चाहे नेवी के हों, वो इंपोर्ट होते हैं। और पिछले दिनों हमने यूक्रेन और रशिया में जो क्राइसिस देखे हैं उसको सब्स्टिट्यूट करना प्रधानमंत्री का भी सपना है, और उनने भी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हमेशा ये कहा है कि डिफेंस प्रोडक्शन अगर हमारे खुद के देश में हो तो सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ेगी और दूसरों पे डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी। और उसके उपरांत एक बड़ा कदम हरियाणा ने उठाया है, खास तौर पर जो हमारे 5 एयर स्ट्रिप्स हैं, पिंजौर का, करनाल का, नारनौल का और भिवानी का, इसके 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो 5% उसका कैपिटल कॉस्ट का सरकार रीइंबर्स करेगी, जो कि 10 करोड़ तक की वैल्यू का होगा। और उसके साथ हिसार एविएशन हब के पास कोई प्रोडक्शन करता है तो 25 किलोमीटर तक हम 20 करोड़ तक की 5% की कैपिटल का उसको स्टेट से वापस रिफंड करने का काम करेंगे। उसके साथ जो हमारे बी, सी, डी ब्लॉक्स हैं उसके अंदर भी SGST का बी के अंदर 50, 75 सी के अंदर, और डी ब्लॉक के अंदर कोई अगर डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करता है तो 100% तक का SGST का 6 साल, 8 साल और 10 साल तक का हम रिफंड करने का काम करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आज पूरे दुनिया ड्रोन्स के ऊपर काम कर रही है और हरियाणा भी उसको बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। और हमारा टारगेट है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर हम हिसार एविएशन हब के साथ साथ एविएशन मैन्युफैक्चरिंग, खास तौर पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करके काम करेंगे। इस पॉलिसी से मेरा अनुमान है कि हम अगर सक्सेसफुली हिसार एयरपोर्ट जो हमारा एयरपोर्ट है उसके साथ इसको लिंक कर पाए तो हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे इंपोर्ट्स अप टू $1 बिलियन, और एक बहुत बड़ी इसको हम अचीवमेंट मानेंगे कि हमने इंटरनेशनली एक एविएशन रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हरियाणा की धरा पर लाने का काम किया है। हमारा जो एयरपोर्ट का काम है वो लगभग मिड स्टेज में है, रनवे कंप्लीट होने की कगार पे है, जो नाइट लैंडिंग इक्विपमेंट्स हैं वो इन प्लेस है और जल्द उसका भी कार्य संपन्न हो जाएगा। और मेरा मानना है कि जो हमने टारगेट डेट ली थी इस अंत से पहले उसको पूरी तौर पर इस वर्ष के अंत तक एक्टिवेट करने की, उसको हम अचीव कर पाएंगे। और ये जो पॉलिसी है ये एक बहुत बड़ा थ्रस्ट एविएशन सेक्टर को हरियाणा में देने का काम करेगी। लगभग 25 एकड़ का गुड़गांव के अंदर हमने प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेज दिया है कि हम 25 एकड़ के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा हेली हब गुड़गांव का जो हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर बनाएंगे, जिससे जो लोकल कनेक्टिविटी वाया हेलीकॉप्टर है नॉर्थ इंडिया की वो बेहतर हो, चाहे वो हमारे
चार धाम कनेक्टिविटी हो, चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस कनेक्टिविटी हो, और जैसे जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आज के दिन हम देख रहे हैं कि क्लॉगिंग बढ़ रही है, जेवर के ऊपर भी केंद्र सरकार का फोकस है। हेलीकॉप्टर्स के लिए एनसीआर रीजन का हब गुरुग्राम में हम बनाने का काम करेंगे। हमारी जो पॉलिसी है इसका थ्रस्ट सेक्टर हमारी पांचों की पांचों एयर स्ट्रिप्स जो स्टेट ओन्ड है वो रहेगा, और मेन जो कार्य रहेगा वो ऑल्टरनेट प्रोडक्शन जो है मेक इन इंडिया के तहत, उसके ऊपर हम काम करेंगे। साथ में मैं टच करना चाहूँगा, प्रोक्योरमेंट प्रदेश भर में चल रही है, बड़ी सक्सेसफुल प्रोक्योरमेंट सीजन रहा है। लगभग जितना अनाज हमारी मंडियों में आया 100% लिफ्टिंग आज के दिन हो चुकी है, और गोदाउन भी और एफसीआई के रैक्स के माध्यम से दूसरे प्रदेशों के भंडारणों में भी उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। पिछले साल के कंपैरेटिव प्रोडक्शन में कमी आई है, और जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो लगभग पिछले साल से अगर कंपेयर करूं तो 50% के बराबर है। इसके अंदर फार्मर्स ने होल्ड भी किया है, दूसरे प्रदेशों से जो अनाज आता था वो भी इस बार नहीं आया, और तीसरी चीज कि इस बार जो वीट की क्वांटिटी, झाड़ जिसको बोलते हैं, वो भी कम आया है। मगर लगभग 7330 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डिपॉजिट कर दिया है, जो कि 99.5% ऑफ टोटल प्रोक्योरमेंट है। 8 करोड़ रुपया ऐसा है 268 किसानों का जो बाउंस बैक कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी को दिक्कत आई है तो मंडियों में आज के दिन भी ऑफिसर्स तैनात हैं जो अकाउंट रीवेरीफाई कर पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। ये फैसला हमने लिया है कि प्रोक्योरमेंट जो है, क्योंकि अब मंडियों में अनाज नहीं आ रहा और 15 मई तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोक्योरमेंट की हमें परमिशन दे रखी है, हम 10 तारीख से, परसों से फेज आउट करना शुरू करेंगे। जितने हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स चल रहे हैं उसको धीरे धीरे 5 दिनों के अंदर हम शट डाउन करेंगे, और जो हमारी बड़ी मंडियां हैं, जो हमारी प्राथमिक मंडियां हैं, उनको हम 15 तारीख तक पूरी तौर पर एक्टिव रखने का काम करेंगे। एक खुशी की बात है कि इस बार मस्टर्ड पिछले साल से 1.5 लाख हेक्टेयर में ज़्यादा उगाई गई थी। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मंडी के अंदर सिर्फ 8 किसान सरसों को लेकर आए, और 8 किसानों की सरसों का हमने ऑक्शन किया, और एमएसपी से ज़्यादा ही मार्केट के अंदर उसके भी बायर थे। तो सरकार को एक दाना भी एमएसपी पे आज के दिन सरसों का नहीं खरीदना पड़ा। प्राइवेट के अंदर 1500 से 2000 रुपये एमएसपी से ऊपर हमारी सरसों बिकी है। जहाँ पर दालों की बात आई है, दालें भी इस बार हमारी डेजिग्नेटेड 24 मंडियों में हमने प्रोक्योरमेंट खोली थी, वहाँ भी किसी प्रकार की भी दाल का आना नहीं हुआ। और जो हमारी क्रॉप्स थी उसके अंदर भी व्यवस्था बनी रही। मंडियों में क्रॉप्स जरूर आई, मगर प्राइवेट बायर्स ने उसको भी टाइम अनुसार खरीदने का काम किया। जहाँ बात जीएसटी कलेक्शन की है, पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाटा भी निकाला है, और हरियाणा 5वें नंबर पर देश में रहा है जिसने जीएसटी कलेक्शन में एक इंक्रीज रिकॉर्ड दिखाया है। पिछले वर्ष के कंपैरेटिव इस साल हमारे पास लगभग 16% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 30,507 करोड़ रुपया स्टेट में जीएसटी कलेक्शन था, और इस वित्त वर्ष के अंदर 35,390 करोड़ रुपए के आसपास हमारा कलेक्शन हुआ है। मगर जो पॉजिटिव चीज़ देखने वाली है तो टोटल कनेक्शन हुआ है, जिसमें आईजीएसटी भी जाएगा, जो दूसरे प्रदेशों के अंदर प्रोड्यूस होकर चीज़ें गई है उसका रिफंड है। मगर जो हरियाणा का एसजीएसटी कलेक्शन है, जो हमारे स्टेट के खाते में पैसा रहता है,
वो पिछले वर्ष 11,959 करोड़ था और इस वित्त वर्ष के अंदर 15,115 करोड़ रुपया वो जीएसटी कलेक्शन है। और मैं ये मानता हूँ कि जो कलेक्शन है ये डायरेक्टली स्टेट को बेनिफिट करता है। इसके अंदर हमने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए। हमने स्पेशल टीम्स जीएसटी की चोरी के लिए कॉन्स्टिट्यूट करी। हमारे एक एडिशनल ईटीसी की अध्यक्षता के अंदर हमने 12 से 15 अधिकारी नियुक्त किए जो स्पेशली इसको मॉनिटर करते थे। प्लस एक बेनिफिट ये हुआ है कि पहले हरियाणा मॉड्यूल 1 प्रदेश था, हमने उसको चेंज कर मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट किया और उससे जो एक डिले आता था केंद्र से डाटा रिसीव होने का लगभग 14 दिन का, वो डिले रियल टाइम में कन्वर्ट हुआ। अगर आज हमें कोई डाटा किसी भी प्राइवेट फर्म का जो दूसरे प्रदेशों में है उससे कंपेयर करें तो हमें जल्दी उपलब्ध। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।